दूसरा दशक पहला समाल। मूर्ख व्यक्ति के लक्षण। संत रामदास कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति के लक्षण इसलिए बता रहा हूं जिससे लोग उनका त्याग करें। मूर्ख दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण और दूसरा पढ़ा लिखा। दोनों के लक्षण विचित्र हैं। पढ़े लिखे मूर्खों के लक्षण अगले समास में बतलाए गए हैं। पहले उनके लक्षण सुनिए जो प्रपंची हैं, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है। एक मूर्ख वह होता है जो उन्हीं से विरोध करता है जिनके उदर से जन्म लेता है और पत्नी को ही मित्र मानता हो। एक मूर्ख वह है जो अपने सारे गोत्र को छोड़कर केवल स्त्री के अधीन होकर रहता हो और उसे मन की गुप्त बात कहता हो। एक मूर्ख वह है जो पराई स्त्री से प्रेम करता हो या ससुर के घर में रहता हो या बिना कुछ देखे किसी कन्या से विवाह करता हो। एक मूर्ख वह है जो समर्थ के सामने अभिमान करता हो, अपने आप को उसके बराबर समझता हो और बिना शक्ति रहते हुए अधिकार जतलाता हो। एक मूर्ख वह है जो अपने आप ही अपनी प्रशंसा करता हो, स्वदेश में रहकर विपत्ति भोगता हो या अपने बड़ों की कीर्ति बखानता हो। एक मूर्ख वह है जो अकारण हंसता हो, अच्छी बात बतलाने पर न समझता हो और बहुतों का वैरी हो। एक मूर्ख वह है जो अपने आदमियों से तो दूर रहता हो और पराये आदमियों से मित्रता करता हो या रात के समय दूसरों की निंदा करता हो। एक मूर्ख वह है जो बहुतों के जागते रहने पर भी उनके बीच में सोता हो और दूसरे के घर जाकर बहुत खाता हो। एक मूर्ख वह है जो अपने मान या अपमान की बातें स्वयं ही सबसे कहता फिरता हो अथवा जिसके मन में 7 प्रकार के व्यसन, द्यूत, वेश्यागमन, चोरी, चुगली, परस्त्रीगमन, लघु पक्षी क्रीड़ा और किन्नरी गायन रहते हों। एक मूर्ख वह है जो स्वयं प्रयत्न करना छोड़ दे और निश्चिंत होकर दूसरों के भरोसे बैठा रहे। मूर्ख वह है जो घर में तो बहुत सी बातें सोचता हो पर सभा में बोलने से लजाता हो। एक मूर्ख वह है जो अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ मित्रता या बराबरी का संबंध स्थापित करता हो अथवा दिया हुआ उपदेश न सुनता हो। एक मूर्ख वह है जो ऐसे लोगों को उपदेश देता हो जो उसकी बात ही न सुनते हो, जो बड़ों के सामने अपना शान बताता हो या श्रेष्ठ लोगों को धोखे में डालता हो। एक मूर्ख वह है जो विषय वासना में निर्लज हो गया हो अथवा मर्यादा का उल्लंघन करके सब काम करता हो। एक मूर्ख वह है जो रोगी होने पर भी औषधि का सेवन न करता हो, कभी पथ्य या संयम न करता हो और सहज में मिलने वाले अच्छे पदार्थ को ग्रहण न करता हो। एक मूर्ख वह है जो बिना किसी संगी साथी के अकेला विदेश जाता हो, बिना समझे बूझे अनजान आदमी के साथ हो लेता हो या बढ़ी हुई नदी में कूद पड़ता हो। एक मूर्ख वह है जो ऐसी जगह बहुत कम आता जाता हो जहां उसका बहुत मान हो या जो अपने मान अपमान का ध्यान न रखता हो। एक मूर्ख वह है जो अपने धनवान सेवक के आश्रय में जा रहता हो और जो सदा दुखी रहता हो। एक मूर्ख वह है जो कारण आदि का विचार न करके बिना अपराध के दंड देता हो या जरा सी बात में कंजूसी करता हो। एक मूर्ख वह है जो देवताओं और पितरों को न मानता हो, शक्ति न होते हुए भी बहुत बढ़ बढ़कर बातें करता हो और बहुत बकवास करता हो। एक मूर्ख वह है जो घर के लोगों को तो खाने दौड़ता हो पर बाहर बिल्कुल सीधा सादा और बेचारा बना रहता हो। एक मूर्ख वह है जो नीच जाति के लोगों की संगत करता हो, पराई स्त्री के साथ एकांत में बातें करता हो या रास्ता चलते चलते खाता हो। एक मूर्ख वह है जो परोपकार न करता हो, दूसरे के उपकार का बदला अपकार से देता हो और जो काम कम करता हो पर बातें बहुत करता हो। एक मूर्ख वह है जो क्रोधी, पेटू या आलसी हो, मलिन और कुटिल और जिसमें धैर्य न हो। एक मूर्ख वह है जो विद्या, वैभव, धन, पुरुषार्थ, मर्थ्य या मान आदि कुछ भी न होने पर झूठा अभिमान करता हो। एक मूर्ख यह है जो क्षुद्र, झूठा, कपटी, हठवादी, कुकर्मी और उद्दट हो या बहुत अधिक सोता हो। एक मूर्ख वह है जो ऊंचे स्थान पर चढ़कर कपड़े पहनता हो, बाहर चौरास्ते पर जाकर बैठता हो और सदा नंगा ही दिखाई पड़ता हो। एक मूर्ख वह है जो वैधृति और व्यथिपात आदि बुरे मुहूर्तों में यात्रा करता हो और अपशकुनों से अपना बात करता हो। एक मूर्ख वह है जो क्रोध, अपमान या कुबुद्धि के कारण स्वयं अपनी हत्या करता हो और जिसमें दृढ़ बुद्धि न हो। एक मूर्ख वह है जो अपने प्रिय लोगों को दुखी करता हो, सुखी करने वाला शब्द भी मुंह से न निकालता हो और नीचों की बड़ाई या वंदना करता हो। एक मूर्ख वह है जो अपनी रक्षा का तो बहुत यत्न करता हो पर अपने शरणागतों की ओर कुछ भी ध्यान न देता हो अथवा लक्ष्मी का बहुत अधिक भरोसा करता हो। एक मूर्ख वह है जो स्त्री और पुत्र को ही सब कुछ मान बैठा हो और ईश्वर को भूल गया हो। एक मूर्ख वह है जो यह नहीं जानता कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। एक मूर्ख वह है
जो यह समझता हो कि स्त्रियों को पुरुषों से 8 गुनी काम वासना होती है और इसीलिए जिसने अनेक विवाह किए हों। एक मूर्ख वह है जो दुर्जनों के कहने पर मर्यादा का उल्लंघन करता हो और जो किसी होती हुई बात को देखकर भी उस पर ध्यान न देता हो। एक मूर्ख वह है जो माता पिता, ब्राह्मण, स्वामी, देवता, गुरु आदि का द्रोही हो। एक मूर्ख वह है जो दूसरे को दुखी देखकर सुख होता हो, दूसरे को सुखी देखकर दुखी होता हो या गई हुई वस्तु के लिए शोक करता हो। एक मूर्ख वह है जो बिना पूछे बोलता हो, बिना पूछे साक्षी देता हो और निंदनीय वस्तु ग्रहण करता हो। एक मूर्ख वह है जो दूसरों का अपमान करने वाली बातें करता हो, ठीक रास्ता छोड़कर बेरास्ते चलता हो अथवा कुकर्मी लोगों के साथ मित्रता करता हो। एक मूर्ख वह है जो कभी सत्य या मर्यादा का विचार न रखता हो, सदा परिहास करता हो और दूसरों के परिहास करने पर लड़ने को तैयार होता हो। एक मूर्ख वह है जो व्यर्थ ही होड़ लगाता हो, व्यर्थ हठवाद करता हो अथवा जो सदा मुंह बंद किए बैठा रहता हो और कभी कुछ बोलता ही ना हो। एक मूर्ख वह है जो न तो वस्त्र ही अच्छे पहने हो और न जिसे शास्त्रों का ही ज्ञान हो, पर फिर भी जो सभा में सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर बैठता हो या जो अपने गोत्र वालों का विश्वास करता हो। एक मूर्ख वह है जो चोरों से अपनी जान पहचान बतलाता हो, देखी हुई वस्तु दोबारा देखने को कहता हो और क्रोध में स्वयं अपना ही अनहित कर बैठता हो। एक मूर्ख वह है जो बराबर हीन लोगों के साथ बातचीत करता हो या बाएं हाथ से भोजन करता हो। एक मूर्ख वह है जो बड़े लोगों के साथ मत्सर रखता हो, अलभ्य वस्तु प्राप्त करना चाहता हो या स्वयं अपने घर की ही चीजें चुराता हो। एक मूर्ख वह है जो जगदीश्वर को छोड़कर मनुष्यों पर भरोसा रखता हो या जो अपना जीवन सार्थक न करके व्यर्थ ही गंवाता हो। एक मूर्ख वह है जो सांसारिक दुखों से दुखी होकर ईश्वर को गालियां देता हो या अपने मित्र की हीनता लोगों को बतलाता हो। एक मूर्ख वह है जो थोड़े से अन्याय के लिए भी क्षमा न कर सकता हो, सदा तेजी दिखलाता हो या विश्वासघात करता हो। एक मूर्ख वह है जो समर्थ लोगों के चित्त से उतर गया हो, जिससे सभा की शोभा नष्ट होती हो और जो क्षण क्षण पर रंग बदलता हो। एक मूर्ख वह है जो पुराने नौकरों को निकालकर उनकी जगह नए नौकर रखता हो या जिसकी सभा बिना अध्यक्ष की हो। एक मूर्ख वह है जो अन्याय से द्रव्य एकत्र करता हो या धर्म, नीति तथा न्याय का विचार छोड़कर अपने साथियों से अलग रहता हो। एक मूर्ख वह है जो घर की सुंदर स्त्री को छोड़कर सदा दूसरी स्त्रियों के फेर में पड़ा रहता हो और बहुतों की झूठन अंगीकार करता हो। एक मूर्ख वह है जो अपना धन दूसरों के पास रखता हो और दूसरों का धन स्वयं लेना चाहता हो या छोटे लोगों के साथ लेन देन रखता हो। एक मूर्ख वह है जो अतिथि को कष्ट देता हो, बुरे ग्राम या स्थानों में रहता हो और सदा चिंतित रहता हो। एक मूर्ख वह है जो उस स्थान पर जाकर बैठता हो जहां दो आदमी बातें करते हों या दोनों हाथों से सिर खुजलाता हो। एक मूर्ख वह है जो पानी में कुल्ला करता हो, पैर से पैर खुजलाता हो या हीन कुल की सेवा करता हो। एक मूर्ख वह है जो स्त्रियों और बच्चों को मुंह लगाता हो, पागलों के पास बैठता हो और अपनी मर्यादा का विचार छोड़कर कुत्ता पालता हो। एक मूर्ख वह है जो पराई स्त्री से लड़ाई झगड़ा करता ही मूक पशुओं को अचानक या छिपकर मारता हो और मूर्खों के साथ रहता हो। इन सब विचारों को छोड़ने का अवश्य प्रयास करे। एक मूर्ख वह है जो चुपचाप खड़ा हुआ लड़ाई झगड़ा देखता हो और सच को छोड़कर झूठ का आदर करता हो। एक मूर्ख वह है जो धन पाकर अपनी पुरानी दशा भूल जाता हो और देवताओं तथा ब्राह्मणों पर अधिकार जमाना चाहता हो। एक मूर्ख वह है जो अपना काम पड़ने पर तो बहुत अधिक नम्र बन जाता हो, पर दूसरों का कोई काम न करता हो। एक मूर्ख वह है जो पढ़ने में अक्षर छोड़ देता हो या अपनी थोड़ से मिला देता हो और पढ़ते समय पुस्तक पर दृष्टि न रखता हो। एक मूर्ख वह है जो न तो स्वयं पुस्तक पढ़ता हो और न दूसरे को पढ़ने को देता हो और उसे केवल वस्ते में बांधकर रख छोड़ता हो। बस यही सब मूर्खों के लक्षण हैं जिन्हें सुनकर मनुष्य चतुर हो सकता है। समझदार आदमी सदा इस तरह की बातें मन लगाकर सुना करते हैं। मूर्खों के लक्षण तो अपार हैं, पर यहाँ थोड़े से लक्षण अपनी समझ के अनुसार लोगों के परित्याग के लिए दे दिए गए हैं। श्रोतागण मुझे क्षमा करें। उत्तम लक्षण ग्रहण करने चाहिए और मूर्खों के लक्षण छोड़ देने चाहिए। अगले समास में उत्तम लक्षण बतलाए गए हैं।